देखो शैतान, हम आपको क्या पढ़ा रहे बाबू? लाइट चैप्टर पढ़ा रहे हैं, है ना? बड़ा मन से पढ़ते चलना। तो लाइट चैप्टर में क्या पढ़ा रहे बाबू? जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ा रहे हैं, है ना आदित्य बाबू? ऑन करो जी आदित्य। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है सर? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप बताए थे बाबू, है ना? अगर नहीं कुछ कह रहा हो तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जनरली हम लोग कैसे कंसीडर करते हैं? वैक्यूम के रिस्पेक्ट में, है ना? तो जब भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे बाबू तो कंपेयर करके। तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है बाबू, दो फार्मूला। मान लो बाबू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास निकालना है, समझना बात को। तो एक तो होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास निकालना है तो स्पीड ऑफ लाइट के टर्म में। जैसे मान लो बाबू रे ऑफ लाइट चला, है ना भोला मेरा? ऊपर हवा है, हवा से गिलास में चला कि नहीं, है ना सर? तो अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास निकालोगे मेरे लाल, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास निकालोगे तो क्या लोगे? स्पीड ऑफ लाइट इन हवा, स्पीड ऑफ लाइट बाबू किस में? एयर में, डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, है ना? हाँ सर, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। एक तो ये होता है सर। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास किसके रिस्पेक्ट में सर? किसके? नहीं कुछ कर रहे बाबू तो हवा लेंगे। अब मान लो बाबू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास बाबू किसके रिस्पेक्ट में? विथ रिस्पेक्ट टू एयर, है ना? तो स्पीड ऑफ लाइट इन हवा बाबू बटा स्पीड ऑफ लाइट किस में? ग्लास में। यही बताए थे ना जी रोशनी दिव्यांग? हाँ सर, प्रियांशु ऑन करो। ठीक। लेकिन अगर स्पीड ऑफ लाइट नहीं दिल रहेगा तो सर, तो मान लो बाबू अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाबू, यहाँ पहले गिलास है ना तो पहले हवा आएगा। अगर आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाबू, जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म में कैसे लिखोगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर बराबर क्या लिखोगे? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास बटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्या करोगे? एयर करोगे। मान लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू बाबू क्या कर देगा? अल्कोहल कर देगा, या भोला बाबू वाटर कर देगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, तो क्या लिखोगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास बटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर करोगे, है ना? समझो, जैसे यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर अगर कहता, विथ रिस्पेक्ट टू वाटर कहता तो क्या करता? स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, स्पीड ऑफ लाइट किस में? वाटर में। पानी में स्पीड ऑफ लाइट, है ना बाबू? सर लेकिन आपने तो ग्लास विद ग्लास बाय वाटर करते कर देना सर, क्योंकि आपने हाँ बाबू। नीचे से और इसको यहाँ मान लो बाबू वाटर है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर कहेगा, तो क्या करोगे बोला मेरा, है ना? तो जहां रे ऑफ लाइट चल रहा है उसका बाबू पहले क्या रहे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्या बाबू? ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, है ना? तो वाटर बाद में, तो पहले क्या लेना? स्पीड ऑफ लाइट बटा बाबू पानी में बटा स्पीड ऑफ लाइट किस में? गिलास में। ऐसे ही करते हैं ना जी। ठीक। तो स्पीड ऑफ लाइट दिल रहेगा था ना बाबू, कभी कभी स्पीड ऑफ लाइट ना दिल रहता, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिल रहेगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर अगर निकालोगे तो क्या करोगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास बटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। इसमें पहले स्पीड ऑफ लाइट में उल्टा, स्पीड ऑफ लाइट में उल्टा होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर क्या लिखेगा, है ना? तो स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, स्पीड ऑफ लाइट, लाइट के टर्म में, स्पीड के टर्म में पानी पहले लिखना, डिवाइडेड बाय ग्लास बाद में करना। लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म में लिखोगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर क्या? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास बटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। ये ध्यान देना, स्पीड ऑफ लाइट के टर्म में उल्टा होगा, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को लिखना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म में तो ग्लास का बटा वाटर का, ऐसे करोगे, है ना? ठीक सर। तो इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए ये दो क्वेश्चन बनाएंगे। अभी तक जो भी किए थे सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे दिया हुआ था सर, स्पीड ऑफ लाइट के टर्म में किए थे, है ना? जैसे क्या बाबू समझो, सॉल्यूशन मेरे बोला, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज बाबू कितना? 4/3। मतलब क्या दिया बाबू? 4/3 किसके रिस्पेक्ट में? हवा के रिस्पेक्ट में। तो ये दिया हुआ क्या भोला मेरा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बाबू वाटर दिया हुआ W, कितना दिया हुआ? 4/3। एन फॉर रिफ्रैक्टिव, W फॉर वाटर। हवा कैसे भाई, क्यों कहते एब्सोल्यूट वाला है? अरे हवा कैसे भाई क्यों कहते कौन सा एब्सोल्यूट वाला है? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर हो गया 4/3। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास बाबू कौन सा भोला मेरा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास
एन जी, एन फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जी फॉर ग्लास। ये भी हवा के रिस्पेक्ट में है, तो एक ही टर्म लिखेंगे। कितना दिया सर? 3/2। यही दिया, जो दिया हो लिख लिया बाबू। किसके रिस्पेक्ट में? हवा के रिस्पेक्ट में देला, तो हवा के रिस्पेक्ट में देले बाबू, तो ये लिखो चाहे ना लिखो, वन ही मानेंगे उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कि नहीं बोला मेरा दिव्यांग? दर्शन दीजिए। तो पूछ क्या करा, व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर? मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, ये पूछ रहा। कह रहा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एन फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जी फॉर ग्लास, और डब्ल्यू फॉर वाटर, एनजीडब्ल्यू पूछ रहा है ना। तो आपको दिया हुआ क्या, स्पीड ऑफ लाइट नहीं ना दिया हुआ सर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से दिया हुआ। तो हम लोग जानते हैं बाबू मेरे, एनजीडब्ल्यू बराबर क्या सर? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर बराबर क्या बेटो? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। यही करना था। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर बराबर क्या? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास बता रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, है ना। ठीक सर, है ना बाबू। हाँ सर, एनजी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास हो गया, अब कंफ्यूजन मत पालो। अब जो दिया हुआ वैल्यू रखो बाबू, एनजी की वैल्यू दिया हुआ 3/2, वाटर का दिया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनडब्ल्यू की वैल्यू दिया हुआ 4/3। अभी सोल्व करो, ये तो सोल्व करने ला आना चाहिए पलक। 3/2, 3 नीचे वाला ऊपर चल जाएगा, 3/4, 9/8 हो गया। तो यही आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। अगर वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास करता तो 8/9 आता। मान लो यदि आपको फाइंड आउट करने का दे बाबू, इसमें कि NWG निकालो, NWG निकालो, NGW है, NWG निकालेगा। आपको बतेबे किए थे, NGW NWG का मल्टीप्लाई करके 1 होगा, है ना। तो वो उलट जाएगा तो 8/9 आएगा। ऐसे भी कर सकते हो यदि, है ना बाबू। हमको ऐसा नहीं आता है तो NGW बराबर क्या लिखेगा सर? यही लिखेंगे, NWG बराबर, यदि इफ अगर कहता तो NWG बराबर क्या लिखते सर? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर बटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। यही करते ना। NW की वैल्यू दिया हुआ बाबू 4/3, NG दिया हुआ 3/2, 4 ऊपर जाएगा तो 8 हो जाएगा, 2 ऊपर जाएगा 8 हो जाएगा, 3 9 हो जाएगा, तो 8/9 हो जाएगा। पलटोगे तो वही आएगा, 8/9 आएगा। तो ये कॉन्सेप्ट आपको जितने सारे थे सारे आपको हमने बता दिए मेरे लाल। इसको बादल बना के लिख लेना, नहीं तो कि नहीं। आज है ना, लिखो मेरा भोला। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्पीड ऑफ लाइट के टर्म में उल्टा होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास लिखेगा बेसिस टू वाटर, तो वाटर का ऊपर में स्पीड ऑफ लाइट और ग्लास वाला नीचे। लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म में लिख रहा है, तो रिफ्रैक्टिव ग्लास तो ऊपर ग्लास, बाद में वाटर तो बाद में वाटर, ये ध्यान देना। लिखो मेरे लाल। हेलो, हाँ मैम। तो कितना दिन में तेज हो जाइएगा जी? अब तो लास्ट बाबू क्षण बच रहा है, लास्ट टाइम बच रहा है। चलो बोला मेरा, हो जाएंगे तेज। अगला क्वेश्चन जल्दी लिखो, अगला समझाते हैं। लिख लिए सर। तो ये बात ध्यान देना, स्पीड ऑफ लाइट के टर्म में पहले पानी जाएगा, उसके बाद ग्लास जाएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म में ऊपर ग्लास होगा, अब नीचे वाटर होगा। अगला क्वेश्चन कुछ इसी तरह के बाबू मेरे। तो जितना भी टाइप था सारा बिट्टू बता दिए। अब क्वेश्चन बाबू आपको कहीं से आएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा तब बन जाएगा। नेक्स्ट बाबू अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है सर? रे ऑफ लाइट को कितना ज्यादा बेंड करेगा, यही उसका मतलब होता है। जितना ज्यादा बेंड करेगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ज्यादा। सॉल्यूशन बाबू, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंस फ्लिंट ग्लास। डेंस फ्लिंट, अरे एक टाइप का ग्लास होता है, ग्लास बहुत टाइप के होते हैं बाबू, है ना।
कोई बाबू है ना, मैंने 50-50 ट्रांसपेरेंट टाइप का, कोई ट्रांसपेरेंट होता है, कोई ओपेक होता है, कोई बाबू ट्रांसलूसेंट होता है, बहुत टाइप के ग्लास होते हैं। तो उसी सब में बाबू कोई ग्लास होगा, हमको उससे क्या मतलब। तो ग्लास है बाबू, जो कितना दिया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.65 दिया, मतलब बाबू क्या दिया वो भोला मेरा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास एनजी दिया हुआ 1.65 कि नहीं मेरे ला, एनजी फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जी फॉर ग्लास हो गया। अल्कोहल का दिया हुआ है, अल्कोहल का बाबू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, मान लो अल्कोहल लिख लो, एन अल्कोहल कर लेते हैं बाबू मेरे, है ना। अल्कोहल का वैसे कोई स्पेशल सिंबल है नहीं बाबू मेरे, है ना। अल्कोहल का एल कर दो, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अल्कोहल दिया बाबू कितना 1.36 दिया हुआ। क्या निकालने का रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बाबू ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू अल्कोहल, गिलास का निकालो, फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास बाबू विथ रिस्पेक्ट टू, ये गलत लिखा गया बोला तो मेरा, फ्लिंट ग्लास यही में क्या? विथ रिस्पेक्ट टू बाबू, अरे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का हवा के रिस्पेक्ट में तो दे लेता है, वही पूछेगा। फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू बाबू अल्कोहल, ध्यान इधर उधर आप लोग पे, अल्कोहल बोला मेरा। अरे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फ्लिंट ग्लास हवा के प्रेजेंस में दिल है, तो जो दिल है वही थोड़ी पूछेगा, है ना, अल्कोहल के प्रेजेंस में। मतलब आपको क्या निकालने का रहा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू अल्कोहल, NgAl कर दो। क्या लिखेगा मेरे भोला, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास आर डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अल्कोहल, इसको दूसरा वर्ड से लिख लो, एल फॉर अल्कोहल कर दो, हो गया। वैल्यू दिल है, पुट लो, आंसर लुट लो। Ng का वैल्यू दिया हुआ है ये सर 1.65, NaL की वैल्यू दिया हुआ है ये है, सोल्व करो, गेट करो, आंसर लूटो। तो यही तो करना था बाबू मेरे। नेक्स्ट मेरे भोला, उसको सोल्व करके बाबू करो, 1 पॉइंट कुछ कुछ के टर्म में आएगा। तो ये आपकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कहानी थी। आगे मेरे लाल, ऑप्टिकल मीडियम, सर मेरे वाला ये क्वेश्चन क्या, क्या बाबू, सर एक क्वेश्चन है तो वही बता दीजिए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला जी, यस सर। देखो बोला ऐसा तो मेरा बच्चा बनाइए देगा बाबू, हम देखे भी नहीं है, कौन है नहीं है। आदित्य बाबा मेरा, the absolute radius of Rabi इतना, find the speed of light in Rabi, speed of light in vacuum इतना। देखो मेरे लाल कौन बनाता है जी, क्वेश्चन नंबर 22 बोला मेरा, बना बाबू, द एब्सोल्यूट बाबू, ये ₹1,00,000 वाला क्वेश्चन है बोला मेरा, कोचिंग बोला है ना जी, द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रूबी, रूबी बाबू जैसे डायमंड होता है ना, जो उसी तरह से रूबी एक ज्वेलरी होता है भोला मेरा, है ना, हीरा पन्ना यही सब होता है बाबू, तो वही है। सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा सर? किसका जी, सर रूबी का। अच्छा लिखो। रूबी, द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रूबी बाबू 1.7, एब्सोल्यूट कह रहा बाबू, पुरुषों मतलब बाबू वैक्यूम के रिस्पेक्ट में। फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट, ये इसके कोचिंग का क्वेश्चन है, स्पीड ऑफ लाइट बाबू इन रूबी, रूबी में स्पीड ऑफ लाइट बताइए, द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम दिल्ले है, तो नहीं बना लेगा, ये तो हमारी ऐसी बच्ची सब बना लेगी, 2 साल पहले ही एडवांस बना वो प्लाक्षी वंशी का बिट्टू, द स्पीड ऑफ लाइट बता, ₹1,00,000 कोचिंग का फीस ₹1,000 मना बोले, द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम
दे दिया कि नहीं दित बाबू? वैक्यूम इज बाबू 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकंड। बना बोला ये बाबू उसके कोचिंग का बाबू बनाओ ग्राफ, कितना आंसर आता है देखो। मेरा बच्चा इसे बना लेगा, नहीं बनाएगा तो कूट देंगे पकड़ के। बनाइए 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 बनाइए। बना दो बाबू। अनुराग पलक बना लो, बोली। अरे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे ले है ये बाबू, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला लगाओ एब्सोल्यूट वाला, है ना? तो कितना है बेटू? ज्यादा बेट 5.1 इंटू सर 10। हाँ बाबू 1.7 ही आ रहा है। 1 पॉइंट, अरे स्पीड ऑफ लाइट निकालना तो 1.7 इंटू। सर मेरा यही आ रहा है। सही, इतना मरेंगे जी। स्पीड ऑफ लाइट निकालने का रहा है रूप बी में 1.7 आ रहा है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया 1.7, स्पीड सर ऑफ लाइट निकालो। 1.7 इंटू 10 इंटू 3। सर 1.7 इंटू 10 की पावर 8 है। अच्छा एगो आंसर ये आया। अपना अपना बोलो बेटो। So Sir. 1.7 into 10 raised to the power Sir. 8. Sir, हाँ जी हाँ जी। sir, approximately 1.76 into 10 raised to the power 8 आ रहा है sir, मीटर पर सेकंड। बनाओ बनाओ, गलत सलत बनाओ बाबू। 0.7 into 3 into 10 ए प्रियांशु शैतान ऑन करो जी। कितना है रौनक? 1.7 into 8। अंतिम से लेट आता है लब शैतान। कुछ है बोला मेरा, बताओ इसमें बाबू। मेरा बच्चा इसी बना लिया कि नहीं। ₹1,00,000 की फीस है बाबू पलाक्षी बंसी का। अरे बाबू आपको क्या है बोला, सूर्यम ने बताया बाबू आदित्य शैतान। द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रूप बी, एब्सोल्यूट वाला कह रहा मतलब किसके सर? वैक्यूम के रिस्पेक्ट में, है ना? वो सूर्यम बाबू चिल्ला चिल्ला के बताया। एब्सोल्यूट वैक्यूम रिलेटिव रहेगा तो उसमें लिखल रहेगा। तो आपको बाबू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाबू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रूप बी, है ना? एब्सोल्यूट है, आगे लिख देता है एब्सोल्यूट बाबू। मेरे बच्चा इसी बना लेता है। देखो बाबू आदित्य बाबू, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रूप बी मतलब क्या सर, है ना? तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहने का मतलब क्या बाबू? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, है ना बेटो? आप लोग बाबू कोई भी बुक मिले उससे एगो दूगो क्वेश्चन बना लीजिएगा तो अंदर से कॉन्फिडेंस जाएगा, सर अब तेज हो गया, बन गया, अब की है। अभी दूसरे बाबू है ना, दूसरे ब्रांड का क्वेश्चन है बोला, तो उससे क्या फर्क है? स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट किस में? इन वैक्यूम में। एब्सोल्यूट का मतलब किसके रिस्पेक्ट में? वैक्यूम में। अरे जैसे बाबू मेरे, मान लो ये कोई रूबी है, तो रूबी बाबू ज्वेलरी होता है, जैसे डायमंड, हीरा, पन्ना, है ना? उसी तरह से रूबी भी एक ज्वेलरी होता है। रे ऑफ लाइट चला सर तो पन्ना भाई क्या होता भाई, अरे हीरा की तमन्ना है कि पन्ना मुझे मिल जाए, वही वाला पन्ना बोला मेरा, है ना? सर पहले किसने लिखाएगा सर? तो स्पीड ऑफ लाइट रूबी ने पहले लिखाएगा ताकि रिफ्लेक्टिव में ऐसे नेक्स्ट बोला मेरा। तो बाबू एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रूबी बाबू तो कितना, मतलब ये कहां से जा रहा है बाबू? आपका वैक्यूम से जाएगा। एब्सोल्यूट मतलब कहां बाबू? वैक्यूम से चलेगा, वैक्यूम से रूबी में चलेगा। तो कहां से चला? वैक्यूम से चला था। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बटा क्या करोगे? स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन रूप बी, यही करेगा ना? हाँ सर। अब एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे ले रूप बी का 1.7 दे ले। कितना दिया? 1.7 दिया हुआ कि नहीं? यहाँ पे स्पेस नहीं है, ये दिया हुआ मेरे लाल 1.7 दिया हुआ। स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में दे ये दिया 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड।
स्पीड ऑफ लाइट बाबू रूप भी रहे दो आदित्य बाबू, स्पीड ऑफ लाइट इन रूप भी। मन से पढ़ा नहीं बाबू, पढ़ता तो इसको पूछने की जरूरत ही नहीं होता। स्पीड ऑफ लाइट इधर लेकर आओ, इसको इधर डिवाइड करो, तो स्पीड ऑफ लाइट इन रूप बी इधर जाएगा ना, या यहाँ नहीं कुछ है तो 1 है ना जी, तो इसको इधर मल्टीप्लाई करो, इसको इधर करोगे तो 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाई 1.7, ऊपर में मीटर पर सेकेंड। अब 3/1.7 से डिवाइड करो, है ना, तो 17 दूनी 34 के आसपास बाबू। डिवाइड करो इसको तो कितना आता है भोला मेरा, 1.7 से बाबू 3/1.7 को ना 30/17, तो 30 बाई बाबू, इसको सोल्व कैसे करेगा, डेसिमल ऊपर जाएगा तो 30 बाई कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा, इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। अरे डेसिमल नीचे से ऊपर जाएगा ना जी, तो नीचे से 30/7। अब 13/17 कितना होगा, 10⁸ को रहे दो, 10⁸ को छेड़छाड़ मत करो, 13/17 की वैल्यू निकालो, है ना, जितना होता है बोला कैलकुलेट करो, तो वही बोला, बोलवे किया था इसे बाबू, सही है बोला था। इसकी वैल्यू कितना, 1.76 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, तो यही होगा भोला आदित्य बाबू। कुछ था बाबू, कुछ तो सर नहीं था, 1.7, हाँ सही। देखो मेरे बोला। सर लेकिन ये अप्रोक्सीमेट आंसर है सर। अच्छा ठीक है, तो ऐसे करना था, थोड़ा थोड़ा समझा देता ए बाबू। यस सर। हाँ, तो जितना पढ़ाते पीछे वाला रिवीजन करोगे ना बाबू, तो कोई भी ब्रांड का रहेगा बन जाएगा। नेक्स्ट मेरे लाल, आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे, ऑप्टिकल मीडियम, ऑप्टिकल डेंसर और ऑप्टिकल रेयर बाबू। तो ऑप्टिकल मीडियम किसको कहेंगे बाबू, तो जब भी आपको ऑप्टिक्स वर्ड्स आएगा मतलब लाइट से रिलेटेड होगा, किससे होगा, लाइट से रिलेटेड। लिख लो आदित्य बाबू उसको जल्दी से, 25-22 नंबर क्वेश्चन हो गया सर। लिखो बाबू, इसको डिफाइन करो बाबू, अ ट्रांसपेरेंट मीडियम बाबू, ऑप्टिकल मीडियम, अ ट्रांसपेरेंट मीडियम in which लाइट कैन ट्रेवल, जिस मीडियम से लाइट जाएगा पास होगा उसको ऑप्टिकल मीडियम कहेंगे। ट्रेवल इज कॉल्ड ऑप्टिकल मीडियम, है ना। नेक्स्ट मेरे भोला, लिख लिया इसको, अब थोड़ा कैमरा घुमा देते हैं हम लोग का। ए भोला बाबू रौनक कैसे बंद है जी, पापा जी का फोन करना पड़ेगा जी। जिस मीडिया, जैसे हवा में बाबू लाइट गया, पानी में लाइट पार होता है ना जी, शीशा में लाइट पार होता है ना बाबू, तो जहां जहां लाइट चलेगा तो वैसे मीडियम को ऑप्टिकल मीडियम कहेंगे। क्या कहेंगे, ऑप्टिकल मीडियम कहेंगे। जब भी ऑप्टिक्स वर्ड आएगा वो लाइट से रिलेटेड होगा, चश्मा वगैरह में, है ना बाबू, बहुत जगह जगह ऑप्टिक्स आएगा। तो ऑप्टिक्स वर्ड जब भी आएगा वो लाइट से रिलेटेड होगा, किससे रिलेटेड होगा, लाइट से रिलेटेड होगा, है ना। अच्छा, तो जो भी ट्रांसपेरेंट मीडिया है बाबू, जहां से लाइट ट्रेवल होता है उसको ऑप्टिकल मीडियम कहेंगे। क्या कहेंगे, ऑप्टिकल कहेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, कि नहीं लग सकते, जैसे एयर हो गया गौरव, है ना बाबू मेरे, वाटर हो गया,
गिलास हो गया, शीशा, कि नहीं? और सर अल्कोहल वगैरह हो गया बाबू मेरे। अभी ये अल्कोहल वाला एग्जाम्पल करवाएं, ETC। ये सारे के सारे क्या है? ऑप्टिकल मीडियम है। ऑप्टिकल मीडियम दो तरह के, कैगो? दो तरह के, एगो ऑप्टिकल रेयर मीडियम, एगो ऑप्टिकल डेंसर मीडियम। ऑप्टिकल मीडियम बाबू कई तरह के? दो तरह के भोला मेरा, एगो रेयर मीडियम, एगो डेंसर मीडियम, कि नहीं? एक होता है रेयर मीडियम सर, और एक होता है डेंसर मीडियम। ये क्या होता है सर? लिखिए, सिखाते समझाते क्या होता, बहुत यूज होगा। जीतू, रोशनी, दिव्यांग, आई कौन है? प्रियांशु, आदित्य बाबू ऑन करो जी। एक ही बार में डिफाइन कर देते बोला मेरा। इन कंपेयरिंग लिखो, सिखाते हैं। टू मीडिया, मीडियम का प्लुरल मीडिया, the one with less refractive index than other is called rare medium, is called rare medium। है ना? हाँ सर। while बाबू while the other medium is called हमको नहीं समझ में आया अनुराग बाबू। अदर मीडियम इज कॉल्ड, समझाते हैं बाबू। आपके मन में भावना आ रहा है सर, हमको नहीं समझ में आ रहा है, समझा रहे हैं। डेंसर मीडियम, कौन सा मीडियम? डेंसर मीडियम। लिखिए, बताते हैं। आपको कल टेबल लिखाए थे, किस दिन के लिए? इसी समय के लिए, कि नहीं? कल टेबल लिखाए थे, फ्री में लिखाए थे जी। मोनू शैतान चिल्ला रहा था, अरे सर कल लिखाए हैं। यादों में किया सर अभी तक। कहा हुआ शांतनी बड़ी टेंशन में जी रही भोली। लिखो मेरे इसमें भोला, इसमें यूज कैसे होगा सर? लिखो ना जी, सब एक बार पंडित बनिएगा। रोशनी, एग्जाम खत्म हो गया भोले? पूछी भी नहीं है हमसे। ए रोशनी प्यारी बच्ची, रोशनी, ए रौनक, नहीं वीडियो ऑन हो रहा जी? हाँ। लिखो मेरे लाल, सिखाते समझाते हैं। अभी संडे का आएंगे सर, कुछ सर कुछ सर। देखते हैं, बोला मंथ में एक बार आ जाएंगे बाबू, है ना, चूंकि सब चीज हैंडल करना पड़ता है बाबू। छोटा सर मोटा डाउट एग्जाम है, छोटा मोटा डाउट बच्चे का था। भेज देना, यहीं बता देंगे बाबू मेरे।
तो सपना शैतान हो गई। ए प्रियांशु कैसे बंद है बाबू? लिखो अनुष्का। अरे लक्ष्मी खुश है भोली, लक्ष्मी का तो जिंदगी है बाबू। आज बताएंगे थे सर, कल। ये जरा बता देंगे कल नहीं है जी। चलो बोला समझते बाबू हम लोग। जल्दी लिखो शैताना निको। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा समझने की चीज होती है अनुष्का। थोड़ा सा गौरव है ना बाबू। देखो मोहिउद्दीन, ये क्या है सर? तो देखो बाबू, आदि रे ऑफ लाइट बाबू ट्रेवल करेगा। तो जहां से रे ऑफ ट्रेवल कर रहा रे ऑफ लाइट बाबू, किसी न किसी के थ्रू ट्रेवल करेगा ना जी, है ना। या तो वैक्यूम से करेगा, तो वैक्यूम को छोड़ दो बाबू। लेकिन जब भी बाबू पानी से करेगा, हवा से करेगा, गिलास से करेगा, अल्कोहल से करेगा, तो ये सबको क्या कहते हैं? ऑप्टिकल मीडियम कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑप्टिकल मीडियम, जहां से रे ऑफ लाइट पास हो जाता है ना। ठीक से। अब ऑप्टिकल मीडियम दो तरह का होता है, एगो रेयर वाला होता है, एगो डेंसर वाला होता है। तो जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा उसको रेयर कहेंगे, और जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा उसको डेंसर कहेंगे। मतलब अब रेयर मीडियम किसको कहेंगे? जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा सर, एगो टेबल बतेबे किए हैं। और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा उसको क्या कहेंगे? डेंसर मीडियम कहेंगे। समझने की बात है ना, यहाँ पे समझने की बात है बाबू। तो वही लिखा है इन कंपेयरिंग टू में, जब भी बाबू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा कंपेरिजन ही होगा। ऐसे आप किसी को नहीं कर सकते कि वो रेयर मीडियम है डेंसर मीडियम है। यदि आप बाबू बोल रहे हो कि बोला मेरा जैसे ग्लास है, तो ग्लास को यदि बाबू आप रेयर मीडियम बोल रहे हो तो ये गलत है। ऐसा तो रेयर नहीं होगा तो ग्लास डेंसर होगा। तो दुइये को मीडियम है बाबू, रेयर चाहे डेंसर। तो यदि ग्लास को आप डेंसर बोल रहे हो फिर भी गलत है ना बाबू मेरा। दुइये को ना मीडियम है जी, रेयर चाहे डेंसर, तो ग्लास डेंसर होगा चाहे रेयर होगा ना बोल रहा मेरा। क्योंकि जब भी मीडियम कंपेयर करोगे, किसके रिस्पेक्ट में आप ग्लास कर रहे हो? हवा के रिस्पेक्ट में ग्लास को बोल रहे हो कि बाबू डायमंड के रिस्पेक्ट में बोल रहे हो? किसके रिस्पेक्ट में बोल रहे हो? पानी के रिस्पेक्ट में बोल रहे हो? किसके रिस्पेक्ट में, है ना। तो बाबू हमेशा ये कंपेरिजन ही होगा, रेयर डेंसर मीडियम हमेशा कंपेरिजन होता है ना बाबू। जैसे मान लो बाबू गौरव मंगरैला जैसा काला हो कि नहीं बोला, तो ये गलत है। हो सकता है बहुत सारा बच्चा बाबू आपसे भी मंगरैला जैसा काला होगा, है ना। तो किसके रिस्पेक्ट में कंपेयर कर रहे हो मेरे लाल, है ना बाबू कि नहीं बोले? वही होता बाबू, हम पतला हैं तो ये स्टेटमेंटे गलत है। हमरो तो बहुत सारा बहुत आदमी बाबू है ना पतला दुबला भोला मेरा, है ना। तो जैसे हम पतला है भोला मेरा स्कूल के प्रिंसिपल के रिस्पेक्ट में, तो बात सही है ना। नेक्स्ट मेरे ला, तो इसी को समझना भोला मेरा। जैसे समझो सर समझेंगे बाबू अनुराग। जैसे बाबू मेरे आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखाए थे कि नहीं? हाँ सर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का टेबल कल लिखाए थे। जैसे बाबू मान लो क्या है, शीशा है, क्या है? ये हो गया आपका शीशा, हो गया ग्लास, हो गया है ना। और ऊपर क्या हो गया? पानी हो गया कि नहीं? ऊपर क्या हो गया बाबू? समझना है, पानी हो गया, इसमें पानी हो गया। तो पानी हो गया तो इसको कौन मीडियम? वाटर वाला मीडियम कहोगे। ये वाटर मीडियम हो गया, ये ग्लास है बाबू तो ग्लास मीडियम हो गया। दोनों ट्रांसपेरेंट है सर, है ना। अब पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना? कल ही बताएं। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना बाबू? NW, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर कितना? कल ही बताएं कितना होता है? 1.3 के आसपास, है ना। और गिलास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना सर? मान लो 1 पॉइंट कितना था? 5.4 था। तो अब ये दोनों में बाबू कहेगा कौन रेयर मीडियम कौन डेंसर मीडियम?
तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा वो डेंसर कहलाएगा, और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा वो रेयर कहलाएगा। बात समझो, इसीलिए टेबल लिखाए थे। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं बाबू मेरे कि ग्लास मेरा क्या था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है ना बाबू, तो ग्लास बाबू क्या होगा, ग्लास इज बाबू डेंसर मीडियम बनेगा। क्या बनेगा? डेंसर मीडियम बनेगा। ग्लास इज डेंसर मीडियम, है ना सर। किसके रिस्पेक्ट में? विथ रिस्पेक्ट टू कंपेरिजन, विथ रिस्पेक्ट टू, है ना, वाटर। वाटर के रिस्पेक्ट में ग्लास मेरा इस केस में क्या है सर? डेंसर है, क्योंकि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कल लिखाए थे ज्यादा। जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा उसको डेंसर कहोगे, और जिसका कम होगा उसको रेयर कहेंगे। तो ग्लास मेरा डेंसर मीडियम है सर, है ना, किसके? वाटर के रिस्पेक्ट में। या ऐसे भी कह सकते हो वाटर मेरा क्या होगा? रेयर मीडियम बनेगा। इसी चीज को आप ऐसे भी कह सकते हो, वाटर मेरा क्या होगा बाबू? रेयर मीडियम होगा। वाटर इज बाबू रेयर मीडियम हो गया। पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम ना, तो वाटर इज रेयर मीडियम। इसको आगे बहुत ही यूज होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर करो। रेयर मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, इस ग्लास के रिस्पेक्ट में वाटर क्या हो गया? रेयर मीडियम हो गया। हाँ सर, बात तो समझ में आता है। सर तो फिर दोनों नेक्स्ट, स्टेटमेंट को लिखना होगा क्या? हाँ बेला, दोनों को। आगे अभी रुको, थोड़ा बर्दाश्त करो। आगे बाबू, डायमंड का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखाए थे, बोला मेरा कि नहीं? केस फर्स्ट बाबू, कि नहीं? केस टू। मान लेते सर शीशा है बाबू और नीचे डायमंड है, काहे नहीं हो सकता है सर, कि नहीं? ये शीशा हो गया सर, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाबू गिलास का 1.54। नीचे मान लेते बाबू डायमंड वगैरह कुछ हो गया, नहीं हो सकता है, काहे नहीं हो सकता मेरे बोला, कि नहीं? ये हो गया आपका डायमंड बाबू मेरे, है ना। तो डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना सर? कितना लिखाए थे कल जी डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? इसी दिन के लिए लिखाए थे ना बाबू, निकाले थे बाबू। सर स्पीड ऑफ 2.4। लाइट, हाँ 2.45 को 2.4 ही मानो। चलो ठीक। तो अबरी क्या है सर? सोचो सोचो, अबरी इसमें बाबू डेंसर मीडियम कौन बनेगा? कौन बनेगा निशा? सोचो, गिलास और हीरा से कंपेयर कर रहे हो बाबू, तो हीरा और ग्लास में कौन रेयर, कौन डेंसर? सर तो डायमंड गिलास, इज डेंसर। सर डायमंड हाँ सर डायमंड दिस इज डेंसर, एक्टिव गिलास क्या ग्लास। होगा? रेयर मीडियम होगा। गिलास मेरा रेयर मीडियम होगा। बात समझो, समझना। तो केस टू में क्या लिख सकते हैं मेरे लाल? ग्लास को हम लोग बाबू रेयर मीडियम लिख सकते हैं। ग्लास इज रेयर मीडियम बोला मेरा, रेयर मीडियम किसके रिस्पेक्ट में? विथ रिस्पेक्ट टू डायमंड। मामला फंस गया ना? हाँ सर, यहाँ पे गिलास क्या लिख रहे हो सर? डेंसर मीडियम लिख रहे हो। ग्लास को क्या यहाँ लिख रहे हो? डेंसर लिख रहे हो, है ना। यहाँ पे बाबू ग्लास इज बाबू क्या? डेंसर मीडियम। ग्लास इज डेंसर मीडियम। केस वन में अभी यही ना बताएं जी, ग्लास इज डेंसर मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू, है ना, वाटर, कि नहीं मेरे भोला? तो एक जगह ग्लास डेंसर हो रहा है सर, एक जगह ग्लास रेयर हो रहा, मामला फंस गया, कि नहीं बाबू मेरे? तो इसीलिए भोला, यदि आप बोल रहे हो कि ग्लास डेंसर मीडियम है, गलत है। ग्लास रेयर मीडियम है, गलत है। क्योंकि आप किससे कंपेयर कर रहे हो? कभी ग्लास आपका डेंसर बनेगा, कभी ग्लास क्या बन जाएगा? रेयर बन जाएगा। तुलना किससे कर रहे हो निशा बाबू? इसीलिए रेयर डेंसर हमेशा कंपेरिजन होता है। क्या होता है? कंपेयरिंग क्वांटिटी होता है। कभी आप जिसको डेंसर बोल रहे हो वो हो सकता है रेयर भी बन जा सकता है।
जिसको आप रेयर बोल रहे हो वो डेंसर भी बन जा सकता है। तो यही होते हैं बाबू मेरे रेयर डेंसर की कहानी, यही आपका कहानी है ना बाबू। लिख लो मेरे लाल, उसके नीचे लिख लो, या डायमंड इज डेंसर मीडियम। अभी यहाँ डायमंड डेंसर हो सकता है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत सारे ऐसे बाबू जिसका 2-3 आ जाए, तो उसके इसमें डायमंड आपका रेयर बन जाएगा। डायमंड इज बाबू डेंसर मीडियम कि नहीं अनुराग बाबू, विथ रिस्पेक्ट टू किसके रिस्पेक्ट में, गिलास के रिस्पेक्ट। तो ये बाबू गौरव कहानी होती है रेयर मीडियम डेंसर मीडियम की। जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा उसको डेंसर कहोगे, जिसका कम होगा उसको रेयर कहोगे। लिखो मेरे लाल। हो गया सर। लिखने दो सबको, आप तो बाबू लिखने के लिए ही आते हो, इसके सिवा करते क्या होते, बाकी सबको लिखने भी दो। सर समझते भी है सर। समझता भी है जी। हाँ सर। हे मनु शैतान, बंद करके बाबू। यस सर। क्या क्या पढ़ रहा है जी, मैसेज आ रहा बाबू, यू आर नॉट कंसंट्रेट इन द क्लास बाबू, यू आर रीडिंग समथिंग। ऐसे कैसे जी, क्या पढ़ रहा है जी? मैं अभी 10th वाला पढ़ रहा है। बोलो सर, 9th वाला में भलो पढ़े थे दूसरा से अभी पढ़े 10th का। हम लोग का सिस्टम एडवांस वाला बोला बाबू, सब कनेक्टेड है। जल्दी लिखो मेरे बोला। कल लिखो बता अनुराग दिया, बोला। पूछेगा तो। तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा न उसका डेंसर, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम बाबू लक्ष्मी रेयर, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा मोहिदीन डेंसर, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम रेयर। है ना, याद हो गया। हमेशा बाबू कंपैरिजन करना, कौन रेयर कौन डेंसर। तो किससे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से पता चलेगा। टेबल वाला डाटा 2-4 को याद रखना, वहां से आप कंसीडर कर सकते हो बाबू, इसका इसीलिए भी टेबल लिखा है। इसका भी न्यूमेरिकल आता है। तो इसका न्यूमेरिकल बाबू आएगा, टेंशन मतलब, इसमें और भी बहुत सारे चीज है। अब इसका न्यूमेरिकल वगैरह नहीं रहता, इसका बाबू है ना लेंस में पढ़ेंगे आगे हम लोग, इसमें भी और कुछ कुछ। एक लाइन और लिखते हैं मेरे लाल। तो स्पीड ऑफ लाइट बाबू डेंसर मीडियम में कम होगा और रेयर मीडियम में ज्यादा होगा, है ना। जो स्पीड ऑफ लाइट होगा बोला, जितना ज्यादा डेंस होगा उसमें स्पीड ऑफ लाइट कम होगा। डायमंड मेरा डेंसर मीडियम बाबू, तो स्पीड ऑफ लाइट लिखेबे क्या 1.25 के आसपास होता है ना। तो एक लाइन लिखेंगे, उसके बाद बाबू कॉन्सेप्ट सिखाएंगे। कैसे लिखेगा, ऐसे हैशटैग देकर लिख दो, द स्पीड ऑफ लाइट, द स्पीड ऑफ लाइट इज बाबू मोर इन रेयर मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इज मोर बाबू इन रेयर मीडियम। कौन सा मीडियम रोशनी, रेयर मीडियम। while स्पीड ऑफ लाइट, पलक कहाँ गई, पलक भोली, एकदम एक्टिव रहना पलक। तो दोनों लेक्चर लिख ली बाबू, सर लिखा नहीं लिखियो। है, देखा है। तो वो कब लिखाएगा बोले, सर कल कंप्लीट कर दूंगी। आप बाबू 6वें महीने ना पढ़ना पलक, उसके बाद तो वो जिंदगी ऐसे ऐसा है बाबू, 6 महीना पढ़ लो, फिर जिंदगी में बाबू ऐसा कैस करते रहिएगा, उसके बाद कुछ पढ़ना है जी बाबू। लेस इन बाबू डेंसर मीडियम,
है ना, मार्च से फरवरी लास्ट तक आप लोग का एग्जाम हो ही जाएगा बाबू मेरे। फिर जिंदगी में कैसे कैसे मोहिदीन, यही 6 महीना बाबू आंख में पानी डाल डाल के पढ़ाई कीजिए। नींद आ रहा है फिर भी मत सोइए, थोड़ा 2-4 kg वजन ही घटेगा ना पलक, हमारे जैसा तो नहीं ना हो जाएगा बाबू घट के। हाफ सेंचुरी पार होगी पलक बोले? हाँ सर, उतना तो नॉर्मल है कि नहीं शांतनी? ये सब बाबू तराजू फेल हो जाता है, ओवरलोड दिखाएगा शैतान। खाली बैठ बैठ के ये सब बाबू दिमाग भी यूज कीजिए। चलो भोला मेरा, जाइए मेरे लाल, जिंदगी जी लीजिए, पढ़ाई कीजिए रात भर जी। नहीं तो भे बाबू एक बार बाबू 25 फरवरी को पता चलेगा, 15 से 25 के बीच में एग्जाम हो ही जाएगा बाबू।